महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे के बड़े यू टर्न की चर्चा तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है क्या वो वापस ले लेंगे, इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने वकील कपिल सिब्बल से मिले और हालात ऐसे थे कि उद्धव ठाकरे रोते गिड़गिड़ाते रहे और वकील ने भी कोई भरोसा नहीं दिया, जिसके बाद ठाकरे के लिए कंडीशन खराब हुई और अंदर खाने की खबर यही आ रही कि ठाकरे अब गंभीर रूप से विचार कर रहे हैं इसमें कि इस मामले को पूरी तरह से रोक दिया जाए, संभाल लिया जाए। तो क्या वाकई में एकनाथ शिंदे की सरपरस्ती को उद्धव ठाकरे मान लेंगे या फिर मामला कुछ और है, सब कुछ दिखाते हैं आपको। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के सिंबल और पार्टी के नाम पर या कहें कि पार्टी के पूरी जिम्मेदारी पर, पार्टी के अस्तित्व पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पार्टी के अधिकार पर लड़ाई चल रही है कि पार्टी आखिर है किसकी। क्या एकनाथ शिंदे को ही यह पार्टी मिल जाएगी जो कि चुनाव आयोग ने दे दी है। शिवसेना और उनको सिंबल भी थमा दिया गया है, जबकि उद्धव ठाकरे लगातार बार बार यही कह रहे हैं कि उनसे उनकी पार्टी चुराई गई है और पार्टी के असली हकदार, सिंबल के असली हकदार वही है। अब सुप्रीम कोर्ट में लगभग आखिरी सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उद्धव ठाकरे को जबरदस्त हथौड़ा पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक टिप्पणी कर दी थी कि ये पार्टी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगी है और इसे संविधान को बुरी तरह से तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है और पार्टी के संविधान कहीं पर भी साफ नहीं है। पहले पार्टी ठीक थी और बाद में पार्टी को गलत तरीके से गलत रास्ते पर ले जाया गया। अब उसके बाद जो अगली सुनवाई होनी है उससे पहले उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए बैकफुट इतना खतरनाक है कि ठाकरे की कंडीशन खराब हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे ने कपिल सिब्बल, जो कि इस मामले में उनके वकील हैं, उनसे बातचीत की है। अब कपिल सिब्बल ने उद्धव ठाकरे को साफ साफ बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है। कपिल सिब्बल सीनियर वकील हैं, अनुभवी हैं और जानते हैं कि जजों की टिप्पणियां कितनी खतरनाक होती हैं और जजों की टिप्पणियों से कैसे केस के केस बदल जाते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कपिल सिब्बल ने इस मामले में उद्धव ठाकरे को साफ कर दिया है कि ये ना समझें कि इस मामले में पूरी तरह से आपके पक्ष में फैसला आने वाला है और अब इस बात के लिए भी तैयार हो जाइए कि अगर आपके खिलाफ फैसला आता है तो आप क्या करेंगे, आप इस पार्टी को कैसे चलाएंगे और यूबीटी का क्या होगा। तो उद्धव ठाकरे के लिए ये कंडीशन बहुत खराब वाली कंडीशन थी, क्योंकि ठाकरे को उम्मीद थी कि उद्धव ठाकरे वाली जो पार्टी थी, पुरानी पार्टी शिवसेना, वो उनको मिल जाएगी और उनके पिता की पार्टी का नाम और सिंबल सब उनको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो कपिल सिब्बल ने भरोसा नहीं दिया, जो केस लड़ रहे हैं, जबकि कपिल सिब्बल देश के सबसे बड़े जाने माने वकीलों में गिने जाते हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कपिल सिब्बल को भी पूरा भरोसा नहीं है। ऊपर से शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी अपनी पार्टी का अंत दिखने लगा है। इसीलिए तो जब कपिल सिब्बल के सामने वो गए तो खबर यहाँ तक है सूत्रों के मुताबिक कि वो रोने तक लगे, उनको कहने लगे कि ये मेरे पिता की बनाई पार्टी है और आज मैं इसी पार्टी के हक के लिए लड़ रहा हूँ। मैं किस कदर इसमें मजबूर हो चुका हूँ आप समझिए, और आपको मेरी पार्टी मुझे लौटानी होगी। तो यहाँ पर खबर यह है कि कपिल सिब्बल ने तीखे शब्दों में कहा कि ये मेरे हाथों में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। वहीं पर उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से बैकफुट पर भी आ गए। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे से पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे अगर फैसला आपके खिलाफ आता है, तो उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से यहाँ पर सरेंडर मोड में यहाँ तक कह दिया कि वो अब बातचीत से भी बात करने को तैयार है। यानी कि एक तरीके से उद्धव ठाकरे शिंदे गुट से बातचीत करने को भी तैयार है, जबकि अभी तक इससे पहले तक हमेशा उद्धव ठाकरे और संजय राउत यही कहते रहे हैं कि वो शिंदे गुट से, उनके नेताओं से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर खबर ये है कि उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि अगर फैसला उनके खिलाफ आता है या ऐसी संभावना होती है तो वो बातचीत के लिए भी तैयार है और बातचीत के बाद रास्ता या कहें कि समाधान निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ठाकरे पूरी तरह से यू टर्न मोड में नजर आ रहे हैं और वकील के बयान के बाद, वकील के समझाने के बाद फिलहाल यहाँ पर शिंदे के साथ बातचीत तक को तैयार नजर आ रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच चल रहे कानूनी संघर्ष की सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय मल्ल्या बागची के साथ जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं से ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों से भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो आंतरिक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर काम करें। यानी कि एक तरह से साफ साफ सवाल उठा दिया कि उद्धव ठाकरे आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। उद्धव
ठाकरे की पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ संस्थाओं तक सीमित नहीं रहने चाहिए, ये सभी पार्टियों पर भी होने चाहिए। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के संशोधित संविधान पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि शिवसेना के संविधान में संशोधन के बाद ये पार्टी यानी कि उद्धव ठाकरे की जो पुरानी पार्टी थी वो एक व्यक्ति का ढांचा बनकर रह गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसका मतलब भी समझिए, एक व्यक्ति का ढांचा मतलब है कि उद्धव ठाकरे अपने हिसाब से पार्टी को हाँक रहे थे। पार्टी के संविधान को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, बदला गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है कि अगर उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल संविधान की बात करते हैं, पार्टी के संविधान को सामने लाते हैं, तो यहाँ पर पार्टी के संविधान को भी तो बदला गया था। पार्टी के संविधान को एक व्यक्ति का ढांचा बनाकर रख दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के इसी पार्टी के संविधान और उसके अंदाज पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये संशोधनों के बाद पार्टी का संविधान एक व्यक्ति यानी कि उद्धव ठाकरे का ढांचा बनकर रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब संस्थाओं से यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई और संस्था, उनसे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की उम्मीद की जाती है तो राजनीतिक दलों से भी उनकी जांच होनी चाहिए कि वो क्या लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में लोकतंत्र था या नहीं, इसका भी परख होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में शिवसेना का संविधान लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया, संविधान को बदला गया और ये पूरी तरीके से एक व्यक्ति के नियंत्रण वाला ढांचा बन गया। यानी कि एक तरीके से शिवसेना के संविधान पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उद्धव ठाकरे की नीयत पर, उद्धव ठाकरे के अंदाज पर, उद्धव ठाकरे की पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिया। हालांकि कपिल सिब्बल जो कि उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए थे वकील, उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग का यह अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो संविधान पर सवाल उठाए किसी पार्टी के। और सिब्बल ने साफ साफ कहा कि संवैधानिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों के कामों में अंतर होता है, इनको अलग रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहीं पर नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जो संविधान बनाया उसको बदला गया और वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ था। अब इस पूरे मामले पर 11 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। माना यह जा रहा था पहले कि उद्धव ठाकरे को राहत मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तीखा कड़ा रुख दिखाया उसके बाद अब उद्धव ठाकरे फंसते हुए दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं और इसीलिए अब उनके वकील कपिल सिब्बल भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, इमोशनल दिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान उनके लिए भी होगा, क्योंकि बतौर वकील उनका भी यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के सिर पर बड़ा वाला यहाँ पर हथौड़ा पड़ा है और इस हथौड़े पड़ने के बाद ठाकरे अब कहीं के नहीं रहे, ये फिलहाल नजर आ रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।